अच्छा पहले देख लेते हैं मीडिया क्यूरीज और फिर देख लेते हैं वेरिएबल्स को। मीडिया क्यूरीज, अच्छा इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है? पहले तो प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करना है, पहले तो ये समझना आपने कि प्रॉब्लम है क्या। हमारे पास CSS क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती थी कि हमने वेबसाइट्स को डिफरेंट जो है ब्राउज़र्स पे ओपन करना होता था, मोबाइल डिवाइसेस पे, ठीक है, इसके अलावा आपका टैबलेट डिवाइसेस। तो इसको कहते हैं हम रिस्पॉन्सिव। हमारा गोल ये था कि वेबसाइट जो है वो जैसे जैसे मोबाइल्स का यूज़ बढ़ता गया, परचेजेस, तो गोल ये था कि हर स्क्रीन साइज़ के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है ना वो सही नज़र आए, यानी कहीं पे भी ब्रेक ना हो जाए साइट आपकी, ठीक है। तो पहले क्या होता था जब ये मीडिया क्यूरीज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए ना अलहदा से वेबसाइट बनाई जाती थी, यानी वेब डॉट, मुझे याद है अभी भी, web.espn के नाम से वेबसाइट होती थी, m.espn ऐसे उसका डोमेन नेम होता था, वो मोबाइल के लिए ओपन होती थी और डेस्कटॉप के लिए उनकी ओरिजिनल वेबसाइट espn.com ओपन होती थी, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फिर तरक्की होती गई और मीडिया क्यूरीज इंट्रोड्यूस हुई, फ्लेक्सिस इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद जो है ना अब एक ही CSS के थ्रू हम कंडीशनल काम कर सकते हैं, यानी CSS के अंदर कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर स्क्रीन का साइज इतना हो तो क्या हो, इतना हो तो क्या हो, इतना हो तो क्या हो, यानी डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को हम टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए फिर मीडिया क्यूरीज आई थी। मीडिया क्यूरीज इन CSS अलाउ यू टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल बेस्ड ऑन वेरियस डिवाइस स्क्रीन साइजेस, ठीक है। ओरिएंटेशन भी कि इस तरह हो, इस तरह हो, है ना, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में, ठीक है, ये आपका पोर्ट्रेट और ये आपका लैंडस्केप। एंड इवन डिवाइस टाइप, दिस इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव डिजाइन दैट अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड डिवाइसेस, यानी कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब ये है कि जिस भी डिवाइस के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होगी तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी उस स्क्रीन साइज के हिसाब से, ठीक है। तो बेसिक मीडिया क्यूरी लिखने का तरीकाकार क्या है वो हम देखते हैं। इसमें आपने दो रूल चलते हैं, एक चलता है मिन विड्थ वाला और एक चलता है मैक्स विड्थ वाला, ठीक है। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आना चाहिए। मिन विड्थ का मतलब होता है मिनिमम विड्थ जब हो, यहां पे अगर लिखा हुआ ना मिन विड्थ 768 पिक्सल, इसका क्या मतलब होगा, जब स्क्रीन की विड्थ जो है मिनिमम कितनी हो जाए, कितना था 768 था ना, 768, यहां नीचे से देखना आपने, 768, ये या मैं लिख देता हूं 768, जब ये स्क्रीन का साइज आए तब ये CSS अप्लाई होनी चाहिए इसके अंदर जो लिखी हुई होगी। और मैक्सिमम का मतलब होगा 480, का मतलब है कि इस साइज तक, यानी कि 0 से 480 तक, ये मैक्स विड्थ का काम है। मिनिमम का मतलब होगा जब मिन लगा होगा इसका मतलब होगा 768 से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा, 769, 770, 71, 72 इस तरह जाएगा। और मैक्स का मतलब होगा मैक्सिमम 0 से 480, या इसके कोई पिछली क्यूरी होगी, ठीक है। इन दोनों का हम यूज इकट्ठा नहीं करते, अगर आप इकट्ठा करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएंगी, या आप मैक्स के साथ चलोगे या मिन के साथ चलोगे। अब जो है ना, अब इस टाइम पे ज्यादातर जो सिस्टम बने हुए हैं वो मिन के साथ है। मिन का मतलब ये होता है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, मिन का मतलब होगा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यानी कि पहले ये साइट इस तरीके से बनी, ये माइंड में रख के बनी कि मोबाइल में कैसे दिखेगी, ठीक है। फिर बड़ी होती गई देखा अच्छा डेस्कटॉप आ रहा है तो बड़ा मोबाइल या क्या कहते हैं टैबलेट आ रहा है तो उसमें इस तरह नजर आएगी, छोटे डेस्कटॉप आ रहे हैं इस तरह नजर आएगी, बड़ी स्क्रीन आ रही हैं उसमें ऐसे नजर आएगी। यानी मिन के साथ जब हम चलते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमने पहले मोबाइल के लिए बनानी है, फिर उससे बड़ी 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 स्क्रीन करते जाना है और डिज़ाइन अपना चेंज करते जाना। तो ये थोड़ा सा चीज़ें इसको बनाना इस तरह से मुश्किल होती हैं, लेकिन हम इसका आगे चल के फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, उससे हमारा ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्होंने ये चीज़ भी हमें बना के दी हुई है, लेकिन समझने के लिए उसके पीछे भी यही चीज़ चल रही होती है।
मीडिया क्यूरीज और आपका फ्लेक्स बॉक्स, ये दो बड़े अहम टॉपिक्स हैं। इसको जस्ट हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। क्लास 13 एक बॉक्स है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं स्टाइल, क्या हो जाता है तुझे, आंखों में दर्द होता है? आप ऐनक लो बगैर बेशक उसके वाली, उसे कहते हैं ब्लू। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। इसके बाद डॉट बॉक्स है और इसको मैंने विड्थ लगा लेते हैं हम 300 पिक्सल और हाइट लगा लेते हैं 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं गोल्ड। अभी जैसे हम कंडीशनल CSS अप्लाई करना सीखते हैं। कंडीशंस का तो पता है ना, शर्त जो होती है। तो ये हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कोई ख़ास चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे सही तरह। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अब थोड़ी सी हम कंडीशंस लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एट मीडिया, इसका लिखने का तरीक़ाकार क्या है? एट मीडिया स्क्रीन, किसके लिए लिख रहे हैं हम? स्क्रीन के लिए लिख रहे हैं। एंड, ठीक है, मैक्स विड्थ 480 है, कोई भी विड्थ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 480 हो। तो क्या हो? डॉट बॉक्स बैकग्राउंड कलर रेड। क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा सोच के बताओ। जैसे इसका मतलब क्या है? मैक्स विड्थ का मतलब क्या होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 480 तक ये CSS अप्लाई होगी, उससे बड़े नंबर पे ये अप्लाई नहीं होगी। अब बताओ क्या होगा? कौन सा होगा? रेड होगा। तो यहाँ पे देखो 320 300 ऊपर ये नंबर्स आ रहे हैं, ये स्क्रीन का साइज आ रहा है 418 474, ये 75 76 77 78 80, ये 81। जैसे ही 80 क्रॉस होगा, मैक्सिमम के अंदर उस पॉइंट तक होती है, अगले पॉइंट पे चेंज हो, मिन के अंदर उस जो पॉइंट दिया हो तो वहां से स्टार्ट हो रही होती है। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं एट मीडिया स्क्रीन स्क्रीन एंड मिन विड्थ WDTH विड्थ हो 500 पिक्सल, तो डॉट बॉक्स बैकग्राउंड कलर ब्लू। अब क्या होगा? जैसे ही 500 पिक्सल क्रॉस होंगे तो कलर, मैक्स विड्थ क्या है? 480 तक। उसके बाद वो जो टॉप पे जो कलर चल रहा था, यानी कंडीशंस नहीं लगेंगी। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है कोई साइज तो कंडीशन ऊपर वाली ही चलना शुरू हो गई। इसका कलर ये क्या कह रहा है? ये 500 से स्टार्ट होगा। मेन विड्थ का मतलब होगा वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया, जहां तक मर्जी आगे, जब तक रोकेंगे नहीं हम उसे, जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन आ जाए। मेन विड्थ का मतलब है कि वहां से स्टार्ट हो जाएगा और उससे आगे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और क्यूरी लगाऊं, मैं कहूँ एट मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ मैं कहता हूँ 780 पिक्सल डॉट
बॉक्स, बैकग्राउंड कलर ये ब्राउन। तो ये अब 780 के बाद देखो 1000 कुछ है, ये रेड कलर, मैक्स जा रहा है ये 480 तक येलो, और 480 से फिर मिन विड्थ स्टार्ट हो गई 500 से ब्लू, और फिर 780 से फिर ये मिन विड्थ, दूसरी मिन विड्थ स्टार्ट हो गई। ठीक है, कंडीशनली हम इसमें CSS लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैक्स विड्थ होगी 0 से इस नंबर तक, मिन विड्थ होगी इस नंबर से अबव। ठीक है, और ये तरतीब भी मैटर कर रही होती है, तरतीब भी मैटर कर रही होती है, या आप मैक्स के साथ चलोगे या मिन के साथ चलोगे। अब जो है स्टैंडर्ड बन चुका है मिन विड्थ का, तो हम मैक्स के साथ नहीं चलते, मिन के साथ चलते हैं। यानी हम इस तरह साइट को देखते हैं और बड़ी करते रहते हैं और अपना स्टाइल को एडजस्ट करते रहते हैं। इसमें स्टाइल को एडजस्ट करना थोड़ा टेक्निकल होता है। ठीक है, अभी हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी साइट के ऊपर कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कि हम यहीं पे तो थी ना, यहाँ पे थी साइट इंडेक्स, इसको हम ओपन करते हैं क्योंकि ये टेक्निकल हो जाता है तो टाइम लग जाता है इसको सेट करने पे, तो एक आधा सेक्शन हम सेट कर लेते हैं, बाकी हम देख लेंगे। हम क्या करते हैं, तो जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और मैं इसे छोटा कर रहा हूँ, तो हम इसको किसी को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे एक आधा कोई सेक्शन एडजस्ट कर लेते हैं। करना हमें सारा पड़ेगा वरना ये काम नहीं करेगी, कोई नीचे वाली विड्थ लगी होगी फिक्स, कोई एक सेक्शन जो है ना हम एडजस्ट कर लेते हैं। चले हम ना ऐसा करते हैं, मेन्यू को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, पहले मेन्यू से स्टार्ट करते हैं। ये हमें स्टार्ट से करना पड़ता है, ये अब हम बड़ी साइट जब कंप्लीट होते हैं फिर करना बड़ा मुश्किल होता है, ये शुरू से लेके चलना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, मेन्यू का स्ट्रक्चर कैसे है, अगर हम ऊपर आए तो हम क्या करते हैं, हमने लगाया हुआ था फ्लेक्स। ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ, इसका हम प्रैक्टिकल एक सेक्शन पे कर लेते हैं, बाकी आपको समझ आ जाए क्योंकि आगे चल के ये यूज़ नहीं होती है अब ज़्यादा, इसके ऊपर फ्रेमवर्क बने हुए हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको यूज़ करनी पड़ जाती है रॉ मीडिया क्वेरी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आओ ना मेन्यू पे, तो यहाँ पे हमने नैब बार को डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स जब होता है तो इसकी डायरेक्शन रो हो जाती है लाइन में ऐसे। तो मैं चाह रहा हूँ जब ये मोबाइल का व्यू हो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 500 चले 480 यहाँ तक, इससे नीचे नीचे तक ये एक लाइन में रहे, और यहाँ पे आपका जूम एडजस्ट नहीं हो रहा, एक मिनट मुझे साइट को देखने दो। ठीक है, इनिशियल व्यू ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस नैव बार का ना ये फ्लेक्स ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल Z, अभी के लिए मैं इसका फ्लेक्स ख़त्म करता हूँ, तो आपको कुछ ऐसे नज़र आ रही है। अब ये मसला ये है कि ये ऐसे नज़र आएगी, ये ओरिजिनल है। ठीक है, 480 460 पे। तो पहले तो इसको हम मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, अभी हमने इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन किया हुआ है, सेव किया मैंने। तो ओरिजिनल में फ़र्ज़ करो मुझे चाहिए, मैं इसको ना एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हमें जगह भी मिल जाए ऐसे। अगर मैं इसे डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, चले मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ तो ये ऐसे हो जाती है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ फ्लेक्स की, क्योंकि मैं डायरेक्शन भी पढ़ाना चाह रहा हूँ, कॉलम कर देता हूँ इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, पहले थी रो, अब स्टार्टिंग के अंदर फ्लेक्स की डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम। इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसमें देना है गैप 20 पिक्सल थोड़ा सा ऐसे, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ भी हमारा एडजस्ट करने वाला हो रहा है। तो ये जो नैव बार है इसके अंदर 8 टैग्स आई थिंक हमने नैव बार के अंदर ये है, तो फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, तो आई थिंक 16 ही था, कम कर देते हैं 14 करते हैं। ठीक है, अब आपकी ये कुछ एडजस्टेबल हो गई है।
एक्सेसिबल है, आपका लोगो सही नज़र आ रहा है, आपका मेन्यू नज़र आ रहा है। लेकिन मैं इसको 16 करता हूँ और देखता हूँ कि इनके दरमियान में ना हमने क्या किया हुआ है, यूएल के अंदर गैप दिया हुआ है। इस गैप को ये है 20 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होगा बाद में। गैप 10px कर देता हूँ, अब ये एडजस्ट हो गई, ठीक है। मोबाइल में अभी एक्सेप्टेबल है, सही नज़र आ रही है, कंटेंट आपका सही नज़र आना चाहिए सेंटर में, क्योंकि मोबाइल जो होती है डिवाइस, अब इसको हम मोबाइल पे भी ओपन करके देखते हैं। मोबाइल पे ओपन करने के लिए आपने क्या करना होता है, इसी साइट को अगर आपने गो लाइव किया हुआ है ना, तो आप इसको मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपका नेटवर्क जो है ना वो सेम कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अपना ये मेरा वाईफाई कनेक्ट है किसी और से, FSD चल रहा है, नहीं चल रहा, मैं अपना मोबाइल नेट कनेक्ट करता हूँ इसके साथ। ये भी देख लो कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लैपटॉप और आपका मोबाइल सेम नेट पे कनेक्ट होने चाहिए। नंबर 1 आपने जाना है CMD और यहाँ पे आपने लिखना है IP config, इसका IP एड्रेस लेना है आपने, ठीक है। इसका IP एड्रेस होगा IP वर्जन 4 वाला, IP वर्जन 4 किधर है, ये होगा IP वर्जन 4 एड्रेस, ये इसका IP एड्रेस है, ये इस लैपटॉप का IP एड्रेस है। आपने जाना है इधर अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे आपने टाइप करना है HTTP, वो जो हम लिखते होते हैं HTTP://HTTP:// ये जो वेबसाइट का एड्रेस हुआ करता है, और उसके आगे आपने ये IP एड्रेस टाइप करना है 192 बताना 168.2.28 ये टाइप करना है। इसके आगे आपने टाइप करना है ये देख रहे हो यहाँ पे आपको 500 लिखा हुआ आ रहा है, 5000 कॉलन 5000, तो आपने टाइप करना है कॉलन 5500 है, ठीक है 5500। उसके बाद आपने, ये मेरी साइट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, तो इसके आगे मैंने लिखना है साइट और इंशाल्लाह खुल जाएगी, ये आपकी खुल गई वेबसाइट। मैं यहाँ से ये वाली वेबसाइट अपने मोबाइल पे ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी भी ये सही तरह नज़र नहीं आ रही, देख रहे हो मोबाइल पे यहाँ पे व्यू सही आ रहा है क्या, यहाँ पे क्या वजह है, इसका मतलब है मेरा ये जो मोबाइल की विड्थ है ना ये 460 से भी कम है। तो ये आपका, ये मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस, स्क्रीन नहीं, स्क्रीन साइज देखना, विड्थ नहीं देखनी आपने, पिक्सल्स नहीं देखने आपने, स्क्रीन साइज नहीं ये नहीं देखना, इसका होता है 1 मिनट, कहाँ पे ये है ना, आई थिंक 393 ये होता है इसका ना, एक साइट है जी पिक्सल पर इंच। तो बहरहाल ये कुछ ऐसा ही होगा, इसकी ना साइट थी एक जहाँ पे ना डिटेल, अब ये नए मोबाइल आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं इसकी जो CSS की विड्थ होती है ना, हमने वो लेनी होती है, यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं, मोबाइल CSS विड्थ कुछ ऐसे ना, रिस्पॉन्सिव CSS विड्थ कहीं पे होगा। बहरहाल इसको अभी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक, तो ये नज़र आ गया कि मेरे पास ये जो है ना अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, अभी मेरी इसकी विड्थ कम है। तो हम नीचे लेके जाते हैं, कहाँ पे जाके ये ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हो रहा है, और ये सेंटर में भी नहीं है, देख रहे हो। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ 420 करता हूँ, 420 एंटर करता हूँ, तो ये पहली बात तो ये सेंटर में क्यों नहीं है, मुझे ये देखना है, ये सेंटर में नहीं आ रहा। अगर हम मोबाइल से चेंज करते हैं तो यहाँ पर नहीं मोबाइल से क्यों चेंज है, मोबाइल ये व्यू आ रहा है ना इधर, हाँ व्यू आ रहा है। मोबाइल से क्या चेंज कर सकते हैं, मोबाइल से तो हम साइट को एक्सेस कर सकते हैं, इंस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से वो भी होता है वैसे, मोबाइल का इंस्पेक्शन भी होता है, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं ना कि क्या मसला है। तो
यहाँ पे गैप आ रहा है 20 पिक्सल, ठीक है, ये ऊपर नीचे का गैप है। ये विड्थ जो है ये फुल क्यों नहीं आ रही, मुझे ये देखना है, ये जो विड्थ है ये फुल क्यों नहीं है। अच्छा, ये प्रॉब्लम ये आ रहा है, ये मैंने कहा ना ये 0 से हमें स्टार्ट करना था। अब ये नीचे ना कोई चीज़ है ना फुल विड्थ में है, वो ये देख रहे हो, ये गैप, ये एंड तक जब तक ये जाएगी नहीं ना तब तक ये सही नहीं होगा। बहरहाल हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा गैप कम कर देता हूँ। मैं मज़ीद 10 किया था ना, मैं इधर 8 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, मज़ीद कम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो गैप है ना, ये बेसिकली नीचे एंड तक जब तक सही नहीं हो जाती ना साइड, ये ऐसे रहेगा। तो अब देखते हैं, तो अब यहाँ पे है, अभी भी ये वैसे ही दिखा रहा है। आई थिंक क्या बचा है, चलो इसे नीचे चलते। मैं आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि आगे चल के हम इसको चेंज कर देंगे सारी को, थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझ लो। अच्छा, यहाँ पे अब ये बड़ी हो रही है, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सही तरह यार, ये अब नीचे से लेकर आनी थी, एक सेक्शन ही करके देख ले। बहरहाल ये कंसेप्ट ये है कि जब ये बड़ी होगी स्क्रीन एडजस्टेबल हो जाएगी। अब ये जूम इन कर रहा है इसको, नहीं रीसेट नहीं, रीसेट नहीं, असल में ना अब ये बड़ी स्क्रीन के लिए जा रहा है। अब ये एंड तक जब तक ये सही नहीं होगी ना, ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। नहीं इतना नहीं है, बड़े बड़े मोबाइल्स का है इनके। बहरहाल हम ऐसा करते हैं, कोई एक सेक्शन उठा लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करके देखते हैं कि ये होता है। ये वाला सेक्शन, ये प्रोडक्ट्स वाला अलग-अलग है ना, ठीक है। इसको हमने क्या किया हुआ है, फ्लेक्स किया हुआ है, और डिस्प्ले, ये अब लंबा काम हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में नहीं, आपका ये मसला ये नहीं है, मसला कुछ और है। मुझे जो है ना जस्ट, असल में ये देखो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, हाँ इस तरीके से स्क्रॉलिंग, वो इसकी वजह से हो रही है कि यहाँ पे हमारी ये बाकी चीज़ें एडजस्ट नहीं हुई सही तरह। ये जब तक सारा एडजस्ट नहीं होगा ना, ये प्रॉब्लम ऐसी चलती रहेगी, ये सारा हमें बैठ के करना पड़ेगा और अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ मीडिया क्यूरीज का, क्योंकि आगे जब चलेंगे ना, जैसे ये साइट है, ये ऐसे साइट है, आप मंडे से ये चीज़ हम बनाएंगे, आपको टेंशन ही नहीं है लेने की, आप जैसे रूल्स को फॉलो करोगे वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा हर मोबाइल के हिसाब से। जी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। जस्ट मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ कि यहाँ पे मीडिया क्यूरीज कैसे काम करती हैं, कंडीशनल कैसे लिखते हैं। जब तक ये चीज़ सेट नहीं होगी ना, अब सारा करना पड़ेगा हमें। ये सेक्शन भी जी, उन सबको विर्थ दी हुई है, फिक्स विर्थ, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट सारी हो जाएगी। बस आप ये समझ लो कि कंडीशनल रेंडरिंग जो है ना, कंडीशनल CSS हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टार्टिंग से लेके चलना था हमने। अच्छा, तो थोड़ा सा हमें ये हो गया। इसके बाद इसमें हम इसको भी मैं बंद करता हूँ, रिस्पॉन्सिव को हम डिटेल में देख लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम वेरिएबल्स और देख लेते हैं, वेरिएबल क्या करती हैं। फ़र्ज़ करो आपका ये कलर है, अभी हमारे पास कलर ये एक ही जगह पे यूज़ हो रहा है, ये वाला कलर है या ये कलर जो आ रहा है। अब ये कलर आपका 10 जगह पे यूज़ हो जाता है, ठीक है, 10 20 30 जगह पे यूज़ हो गया। तो कल को डिमांड आती है कि यार इस कलर को चेंज करना हमने, तो आपको वो 10 20 30 जगह पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसमें रख देते हैं, उस वेरिएबल को फिर सबको असाइन कर देते हैं। फिर बस हमने एक जगह चेंज करना होता है, सारी जगह वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। बस ये समझना हमने, क्योंकि ये जो मीडिया क्यूरीज है ना, ये अब ज़्यादा जेनेरिक यूज़ नहीं होती, अब आगे सारे फ्रेमवर्क यूज़ होते हैं। अब जैसे ये मैंने आपको दिखाया ना, ये फ्रेमवर्क हुआ हुआ है बूटस्ट्रैप, 100% उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। इसको आपने समझ लिया तो आपको मीडिया क्यूरीज के आपको जो मर्जी साइट हो आप इजीली बना सकते हो। अभी देख रहे हो रिस्पॉन्सिव, ये देखना खुद ब खुद एडजस्ट, ये हो गई। जैसे ही वो स्क्रीन साइड टच होता है, उन्होंने मीडिया क्यूरीज लगा के ना इसको एडजस्ट किया हुआ है। आपको फिर मैं दिखाऊंगा ये कैसे मीडिया क्यूरीज इनकी काम कर रही होती हैं। अभी के लिए हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना वेरिएबल्स का। तो हमारे पास कलर था ये वाला, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+F, कितनी जगह पे, 3 जगह पे यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम टॉप पे, यहाँ पे या इधर या इसके ऊपर, यहाँ पे हम
रूट इस तरीके से हम बना लेते हैं, कॉलन रूट। इसके अंदर ये इसकी कन्वेंशन है कि आपने डबल डैश से स्टार्ट करना है। तो मैं कहता हूँ इसका कलर ये कौन सा है, ब्लू कलर है ये, चलें सी ग्रीन कलर, कॉलन ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये कलर जो यहाँ पे यूज़ हो रहा था, फ़र्ज़ करो ये जगह है, तो यहाँ पे आपने आके इसको असाइन कर देना, कैसे, वार, और ये आपको देखो ऑप्शन दे रहा है सी ग्रीन का, ठीक है। और किस जगह पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे भी आए हम वार, और आपके पास जितनी वेरिएबल्स होंगी सारी आ जाएंगी। इस तरह यहाँ पे आए वार और ये वेरिएबल्स। अब क्लाइंट हमें कहता है कि यार आपने ये कलर जो है ना कुछ और कर दो। ये क्या हुआ जी, ये सेमीकोलन नहीं लगाया। तो क्लाइंट हमें कहता है कि इसका क्या है, नहीं नहीं यार, ये CSS ख़राब हो रही है, ये CSS ख़राब हो रही थी। तो अब हमें कोई कलर चेंज करना पड़ जाता। आपने जस्ट जाना यहाँ पे, फ़र्ज़ करो उसकी शेड चेंज करवाना चाह रहा है, मज़ीद डार्क करना चाह रहा है, सेव किया, जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पे देखो यहाँ यूज़ हो रहा था, यहाँ यूज़ हो रहा था, यहाँ यूज़ हो रहा था, यहाँ तीनों जगह पे चेंज हो गया। बस इसको हम वेरिएबल्स के अंदर रख लेते हैं। कन्वेंशन क्या है, आपने यहाँ पे रूट पे डिफाइन करनी होती है, कॉलन लगा के रूट, और इसके अंदर डबल ये डैशेस और वेरिएबल का नाम आगे वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है। हम कलर्स रख सकते हैं, हम शेडोज़ रख सकते हैं, एक बना के स्टाइल रख दें वेरिएबल में, वो सबको असाइन कर दें। 8-10 जगह पे यूज़ हो रहा है, कल को चेंज करना हुआ थोड़ा सा तो वहाँ चेंज किया, हर जगह पे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं CSS के वेरिएबल्स। हाँ जी, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये फिर बेस जब बनती है ना तो फिर बेस से ही चीज़ें सही बनानी पड़ती हैं। एक दीवार आप बना रहे हो, उसकी बेस ही अगर टेढ़ी होगी तो एंड तक दीवार उल्टी ही जाएगी, ठीक है ना, टेढ़ी ही जाएगी। वो फिर आपको अलग वेरिएबल बनानी पड़ेगी, क्लास अलग बनानी पड़ेगी। एक कलर दो जगह दो काम तो नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे मेन कलर, सेकेंडरी कलर्स ये यूज़ होते हैं। आपने थीम्स देखे होंगे, डार्क लाइट थीम्स, उसके लिए भी यूज़ होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी चलती है, रीयूजेबिलिटी आ जाती है, इजी मेंटेनेंस आ जाती है, सिंप्लीफाइज कैलकुलेशंस। तो ये आपकी वेरिएबल्स हैं और ये आपकी मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या होती है, कंडीशनली आपने CSS अप्लाई करनी हो। इसी तरह आप डिफरेंट काम कर सकते हो। फ़र्ज़ करते हो यहाँ पे देखो ना आप, ये हमने यहाँ पे की हुई है ना, तो ये आप इसको जाओगे ना, इसकी CSS देखोगे, ये यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे चेंजेस होंगे। जैसे ही मैं आ रहा हूँ, ये देखो ये लग गई, ठीक है। जैसे ही वो विड्थ आई उसने ये CSS अप्लाई कर दी। अब जैसे ही आगे क्या है, 500 वाली अप्लाई है, आगे हमारी आती है 700 पे, देखना ये 780, और ये डिसेबल हो गई, ये इनेबल होगी। यहाँ पैलेट में जो चीज़ ऊपर होती है वो लास्ट स्टाइल होता है, CSS फाइल के अंदर जो चीज़ नीचे होती है वो लास्ट स्टाइल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ आपको ऊपर नजर आ रही होगी, लाइन नंबर देखो ये बता भी रहा है कि 22 से आ रही है, index.html में लाइन नंबर 22 से आ रही है ये स्टाइलिंग, वो हमने बंद कर दिया उधर, ठीक है। मीडिया क्यूरी सिर्फ आपको कंडीशनली स्टाइल अप्लाई, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, हाइड कर दें, शो कर दें। कभी आपने देखा होगा, बल्कि यहाँ पे मुझे देख रहा था मैं, ये देखो यहाँ पे छोटी स्क्रीन पे जाओगे ना, बैकग्राउंड की इमेज हाइड हो जाती है आई थिंक, या फिर वो उधर चली जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था, नहीं हाँ उधर चली जाती है। अदरवाइज आप हाइड वगैरह भी कर सकते हो, जो चीज़ मर्जी CSS की प्रॉपर्टी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। यानी मैं यहाँ पे कहूँ कोई ऐसी इमेज है जो मैंने बड़ी भी दिखानी है लेकिन बड़ी स्क्रीन में दिखानी है, छोटी में नहीं दिखानी, ठीक है, तो आप छोटी स्क्रीन में उसको डिस्प्ले नन कर दोगे, बड़ी स्क्रीन में आप उसको शो कर दोगे डिस्प्ले। मीन विड्थ लगाओगे 580, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। उससे नीचे जो है स्टाइल उसका डिस्प्ले नन कर दोगे तो गायब रहेगी, डिस्प्ले ब्लॉक करोगे। ये हमने बंद कर दी है वाली फाइल, इसको बंद करते हैं। ये वाली फ़ाइल जो है इसको मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये आपकी आ गई यहाँ पे। और इस फाइल के अंदर हम जैसे कि मैं करता हूँ मिन विड्थ 760 हो तो इसका डिस्प्ले नन हो जाए। लो ये आपको नज़र ही नहीं आएगी। कहाँ नज़र आएगी? 500 से नीचे। जैसे ही 500 का डिस्प्ले नन। कोई भी CSS की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कंडीशनली बस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो है ना, यहाँ पे भी CSS यही चल रही हैं। ये देखो इसकी अगर आप CSS देखो, फ़र्ज़ करते हैं हम ये मेन्यू की देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेन्यू यही होगी आई थिंक, यहाँ पे अप्लाई हो ही होंगी। अब ये पता नहीं कौन सी जगह पे अप्लाई होगा। नीचे क्या है इसके? ये है जी, यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी। ये रो लगी हुई है, ये इसने वही यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना मीडिया क्वेरीज किस में है, यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे अप्लाई हुई है। उसने यहीं पे अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा इसने यूज़, ठीक है, कॉल LG यहाँ पे ये देखो ये कंटेनर की क्लास आ रही है आपकी, जो मैं कहता हूँ कि कंटेनर की क्लास, क्योंकि ये यूज़ हो रही होती है आपकी। हाँ ये जब बड़े बड़े चीज़ें करते हैं तो फिर बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे मीडिया क्वेरीज अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। स्टाइलिंग चेंज हो नहीं रही यहाँ पे। आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मंडे से इंशाल्लाह हम ये जो है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क ये पढ़ेंगे। इसको हम देखेंगे कि क्या चीज़ है।